कांकेर में भी इस वक्त पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। देखिए, एक तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में, दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। नक्सलियों की बड़ी टीम की मौजूदगी मिली, इनपुट मिले इस खबर के बाद यहां पर ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। मुठभेड़ की एसपी ने भी पुष्टि की है। तो कांकेर से भी बड़ी खबर, जहां पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। कांकेर नारायणपुर का बॉर्डर, कांकेर नारायणपुर के बॉर्डर पर इस वक्त फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ हो रही है और यहां से भी माना जा रहा है कि बड़ी सफलता निकलकर सामने आ सकती है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। मुठभेड़ की शुरुआत हो चुकी है। कांकेर के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। कांकेर नारायणपुर, अगर आप बस्तर गए होंगे तो कांकेर नारायणपुर का जो बॉर्डर है ये भी काफी घना क्षेत्र माना जाता है और यहां पर से भी निकलकर एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि मुठभेड़ यहां शुरू हो चुकी है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। कांकेर एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ कांकेर में भी, यानी आप देखिए, एक तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता यहां मिली। बड़े कैडर के नक्सलियों के होने के इनपुट मिले, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 3 प्लाटून के नक्सली वहां पर मौजूद थे। फिलहाल जो प्रारंभिक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बताया जा रहा है 18 नक्सलियों को मार गिराया गया है, शव बरामद कर लिए गए। दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर के बॉर्डर पर भी नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि यहां भी कुछ बड़े नक्सलियों के होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद यहां ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मुठभेड़ फिलहाल हो रही है। हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर के से जुड़ी भी तमाम अपडेट्स हमने आपको पहुंचाए। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम, हमारे 4 संवाददाता लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नरेश मिश्रा, संतोष तिवारी से जुड़ी हुई IBC 24 के दर्शकों तक। तो ये तस्वीरें हालांकि पुरानी तस्वीरें हैं कांकेर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, इस पर बड़े अपडेट्स भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ ही विश्वसनीयता जो बरकरार रखी जा रही है। देखिए, क्या है कि सारे इनपुट जो होते हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोज भी नहीं किए जाते, क्योंकि मुठभेड़ जो है वो इस वक्त बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में भी जारी है। वहां पर, माफ कीजिएगा, वहां पूरी हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में फायरिंग की आवाजें इस वक्त भी आ रही है। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ, जो अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या अपडेट सामने आ रहा है कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर से निकलकर? देखिए, आज सुबह ही पार्टी रवाना की गई थी और BSF और DRG की एक संयुक्त पार्टी जो है वो भूसमार क्षेत्र में है, कांकेर से रवाना की गई थी और लगातार रुक रुक के मुठभेड़ चल रही है। और जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, चूंकि SP इंदिरा क्राइम सेना ने जो कि मुठभेड़ की तो पुष्टि की है, पर वहां पर क्या स्थिति है अभी इसको लेकर वहां पर संशय की स्थिति बनी हुई, क्योंकि ये काफी सघन वन क्षेत्र है और यहाँ पर नेटवर्क की समस्या है। तो जब तक उनकी जो पार्टी वहां गई हुई है उससे संपर्क नहीं हो पाएगा, तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगा कि माओवादी कितनी संख्या में थे और उनको पुलिस पार्टी ने कितनी मात्रा में नुकसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। क्योंकि पुलिस के पास, जो हमारे सूत्रों से जानकारी है, हमको ये चीज जानकारी मिल पाई है कि पुलिस के पास परफेक्ट। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और विधानसभा की कार्रवाई के बीच इस वक्त लंच ब्रेक में विजय शर्मा बाहर आए हैं और नक्सल मोर्चे पर कुछ बातचीत को मीडिया से करने जा रहे हैं, जिस पर हमारी भी नजर है, IBC 24 की भी नजर है। लेकिन इसके साथ ही दर्शकों को 2 बड़ी खबरों से अपडेट जरूर कर दें। 2 जगहों पर इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में एक बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे में जवानों को मिली है, 18 नक्सलियों को ढेर किया गया है। दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर इस वक्त मुठभेड़ की शुरुआत हो गई है। सीधे सुनते हैं विजय शर्मा को, प्रदेश के गृह मंत्री। और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। DRG बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ
अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है। और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूँगा। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं इस 18 नक्सली ढेर हुए? बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। ये ऑपरेशन क्या खत्म हो चुका और नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है? ऐसी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जारी है और कार्यवाहियाँ भी जारी है। आगे जैसी भी स्थिति बनती है मैं आपको सूचना दूँगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है, उसके बाद ये बात समझ में आएगी। चलिए, तो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता के बारे में ब्रीफ किया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और शहीद की शहादत को भी उन्होंने नमन किया। और देखिए, नाम निकलकर सामने आया है, जिस नाम के बारे में सभी जानना चाह रहे थे, जो शहीद जवान हैं उनका नाम राजू पोयामी बताया जा रहा है और IBC 24 भी उनकी शहादत को नमन करता है। आपको बता दें कि DRG जवान राजू पोयामी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, लेकिन बड़ी सफलता उन्होंने आज प्रदेश को दिला दी है क्योंकि 18 नक्सली इसमें मार गिराए गए हैं। एक तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है क्योंकि मुठभेड़ जो फायरिंग है वो अब खत्म हो चुकी है। 18 नक्सलियों को मार गिराया गया, यानी 18 शवों को बरामद किया गया है। लेकिन आपको एक और बात जरूर बता दें, एक बड़ी खबर यह भी है कि ये तो 18 शव फिलहाल बरामद किए गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही देखिए, आप ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि नक्सल मोर्चे पर लगातार किस तरह से 2025 में हमारे जवानों ने सफलता अर्जित की है। 1 फरवरी को तोड़का कोटचली में बीजापुर में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके बाद 10 फरवरी को फरसेगढ़ बॉर्डर में 31 नक्सलियों को जवानों ने सफलतापूर्वक ढेर किया। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक और अपडेट, जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, कांकेर नारायणपुर के बॉर्डर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बीजापुर, जो विजय शर्मा ने कहा वो भी आपको बता दें, क्योंकि बीजापुर देखिए बेहद अहम जगह है, पूरा बीजापुर के बदलने की बात को कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि 2026 मार्च तक प्रदेश नक्सल मुक्त हो जाएगा। साथ ही एक इमेज उन्होंने दिखाई आज प्रदेशवासियों को और पूरे देश के सामने कि इंद्रावती नदी के किनारे चाय पीते हुए लोग नजर आएंगे। ये बेहद बड़ी बात, हालांकि ऐसे कहने पे एक छोटी सी तस्वीर आपको लगेगी, लेकिन ये तस्वीर कितनी बड़ी होगी ये आप सोचिए कि इंद्रावती नदी के किनारे उस क्षेत्र में जहां पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र में अगर आम इंसान बैठकर चाय पी पा रहा हो तो ये निश्चित तौर पर ये जवानों की सफलता है। ये बड़ी सफलता जो लगातार नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान दिला रहे हैं। हालांकि आज इसी नक्सल मोर्चे पर एक शहादत हुई है। IBC 24 पूरी संवेदनाओं के साथ शहीद की शहादत को नमन भी करता है। राजू पोयामी नाम सामने आया है। संवेदनाओं के साथ हम उन्हें उनकी शहादत को नमन करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ कांकेर में भी पुलिस और जवानों, माफ कीजिएगा, पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की बड़ी टीम की मौजूदगी खबर यहां पर सामने आई थी और एक बड़ा अपडेट अब निकलकर यहां भी सामने आ रहा है। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। अमित चौबे लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर चल रही मुठभेड़ में इस वक्त एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 4 नक्सली यहां भी
ढेर कर दिए गए हैं। यानी कुल अगर बात करें तो आज में कुल 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, 18 गंगालूर क्षेत्र में और 4 नक्सली कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में। अमित चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। देखिए, लगातार ऑपरेशन जारी है। जिस प्रकार से अभी हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के पास एकदम क्लियर इनपुट था कि जो माड़ का एरिया है, अबूझ माड़ का एरिया है, वहां पर बीएसएफ की पार्टी और पुलिस की पार्टी रवाना की गई थी। अभी कांकेर एसपी इंदिरा कांड वेसेला ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन 4 नक्सली की ढेर होने की खबर अभी सामने आ रही है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है और आगे की सूचना वो प्रत्यक्ष से जारी करेंगे। पुलिस लगातार जो है इस पर काम कर रही है। आप पहले भी देखेंगे, सबसे पहली मुठभेड़ जब कांकेर में हुई थी तो जो नक्सलियों की संख्या की मार 28 नक्सली मार गिराने की जो सबसे पहले कांकेर से शुरुआत हुई थी और उसके बाद भी लगातार जो है कांकेर पुलिस इस पर लगातार काम कर रही है। बीएसएफ जो भी सेंट्रल से आई हुई फोर्स है वो लगातार इस पर काम कर रही है। कांकेर पुलिस डीआरजी की टीम लगातार, बस्तर फाइटर की टीम इस पर काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में सफलता मिल रही है। अबूझ माड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, आज नक्सली को लगातार वहां पर उनकी मान में घुसकर जो है पुलिस के जवान ढेर कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अमित, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए ऐसे सघन क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र, ऐसे मांद जिन्हें नक्सलियों का मांद कहा जाता था, वहां पर घुसकर अब नक्सल मोर्चे में जो सफलता मिल रही, वहां घुसकर जो मारा जा रहा है, निश्चित तौर पर बड़ी सफलता यहां पर है। लेकिन इस मुठभेड़ से जुड़े और क्या अपडेट है आपके पास अमित? कितने बड़े टीम के यहां पर मौजूदगी की खबर सामने आ रही है? क्या नक्सलियों की बड़ी टीम की मौजूदगी की खबर थी, इनपुट थी? कितने आंकड़ा कुछ सामने आया है क्या आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से पुलिस की पार्टी रवाना की गई थी, पुलिस के पास परफेक्ट सूचना थी कि जो बड़े कैडर के नक्सली हैं कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसको लेकर बीएसएफ, डीआरजी और अन्य जो सिक्योरिटी टीम है उनको रवाना किया गया था और इस टीम ने लगातार रुक रुक के यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। और अभी जो क्योंकि एक काफी सघन वन क्षेत्र है, यहाँ से इनपुट आना इतना आसान नहीं है क्योंकि जवान वहां पर लगातार मुस्तैद हैं, चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर रखे हुए हैं और ऐसी स्थिति में वो सूचना पहले पृथक करें ये संभव नहीं हो पाता है। पर जैसे ही जानकारी पुलिस विभाग के पास पहुंच रही है और हमारे सूत्र जो हमको जानकारी दे रहे हैं, हमारे पास यही सूचना निकल के आई है कि अभी तक 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। अभी तक लगातार जो है वहां पर फायरिंग हो रही है और साथ में सर्चिंग भी की जा रही है जहां जहां से नक्सली वहां से भागने में प्रयास कर रहे थे। जी बिल्कुल अमित, मैं मैप भी देख रही थी, काफी सघन ये क्षेत्र नजर आ रहा है जिस तरह से मैप में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप वहां के हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जरा उस क्षेत्र को समझाइएगा जहां पर इस वक्त बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है, जहां से सफलता की खबर भी सामने है कि 4 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है, तो क्षेत्र को समझाइए जरा। देखिए, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो हमेशा पहले जब जो स्थिति थी कि नक्सली जब अटैक करते थे तो वो जंगलों का फायदा उठाकर या बॉर्डर का फायदा उठाकर यहाँ पे महाराष्ट्र चले जाते थे या माड़ के एरिया में जाकर घुसकर हमेशा जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब जो पुलिस ने स्ट्रेटेजी अपनाई है, चाहे वो महाराष्ट्र में भागे, चाहे वो नारायणपुर की बॉर्डर पे जाएं, चाहे वो बीजापुर जाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चारों तरफ से पार्टी इनको घेरती है क्योंकि इनके पास जो इनपुट आता है एकदम परफेक्ट इनपुट रहता है। और आप देख रहे हैं लगातार जो सफलता मिल रही है। सीधा जो अमित शाह का बयान आया था कि 2026 मार्च तक हम नक्सलियों को सफाया कर देंगे, इसमें आप लगातार देख रहे हैं कि जो पुलिस को कामयाबी मिल रही है। पहले जवानों के शहादत की चीजें सुनने को आती थी, लेकिन आप देखेंगे कि नक्सली तादाद में जो इनका सफाया किया जा रहा है, लोग आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि पुलिस जो है कि एक सीधे स्ट्रेटेजी बना के रखी है, या तो आप सरेंडर कीजिए या तो फिर आपका सफाया किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर, और इसी का असर है। आप देखिए अमित की बड़ी संख्या में ना सिर्फ मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही लगातार कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अमित। और दर्शकों को भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ में जवानों ने आज कुल 22 नक्सलियों को ढेर किया है। 18 बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में जिनके शव बरामद कर दिए गए। दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो बीजापुर और कांकेर 2 जगह पर आज मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान की शहादत भी हुई है। डीआरजी जवान राजू पोयाम की शहादत इसमें हुई है। IPC 24 उन्हें नमन भी करता है। लेकिन एक बड़ी सफलता
शहीद की शहादत ने आज दिलाई है। 18 नक्सलियों को बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में ढेर कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में भी 4 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। तो आज की तारीख, आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज नक्सल मोर्चे में प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और कांकेर दोनों जगह के मुठभेड़ में कुल 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक तरफ कांकेर में 4 नक्सली तो दूसरी तरफ बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। एक बड़ी सफलता आज प्रदेश के लिए। जिस तरह से जिस तरह से मार्च 2026 की तारीख तय की गई है कि 2026 में मार्च तक प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। उस दिशा में लगातार हमारे जवानों के कदम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार सफलता मिल रही है। हमने आपको यह भी दिखाया कि 2025 में अब तक कितने एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, कितने जगह पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और बड़ी संख्या में नक्सलियों को न सिर्फ उनकी मान में घुसकर मारा गया है, बल्कि इसके साथ ही नक्सल मोर्चे पर यह भी बड़ी सफलता कि लगातार नक्सली जो हैं वो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ना सिर्फ आत्मसमर्पण, बल्कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार की योजनाओं का भी एक प्रभाव कि नक्सली अब मुख्य धारा की ओर जुड़ना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ ही अपने लोगों से भी वो ये अपील करते नजर आए। बीते दिनों दिनेश पोड़ियाम ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया, उसके बाद अपील की कि बाकी लोग भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए। तो निश्चित तौर पर दोनों ही फ्रंट्स में बड़ी सफलता जवानों को लगातार मिल रही है, सरकार को मिल रही है। एक तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं और नक्सल आतंक फैलाने वाले इन दहशतगर्दों को, इन नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर हमारे जवान मार गिरा रहे हैं, ढेर कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी सफलता, एक तरफ कांकेर में 4 नक्सली तो दूसरी तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र से 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि फिलहाल तो सर्च ऑपरेशन जारी है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कांकेर में मुठभेड़ जारी है, जहां पर कुछ और बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इसके साथ ही आज विजय शर्मा ने भी एक बार फिर इस बात को दोहराया, गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया कि 2026 मार्च तक प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। सुनिए। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। तो एक बार फिर से उस टारगेट को, उस लक्ष्य को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोहराया, जिस लक्ष्य की तरफ प्रदेश के करोड़ों लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं। 2026 मार्च का इंतजार। और आप देखिए कि 2025 के मार्च में आज ये कितना ऐतिहासिक दिन कि जिस दिन इतनी बड़ी सफलता मिली है। 2 फ्रंट पर इस वक्त 2 जगहों पर अलग अलग मुठभेड़। एक तरफ कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया तो दूसरी तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए। लेकिन साथ ही मौके से ऑटोमेटिक हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जवानों को बड़ी सफलता आज मिली है। और बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले IBC 24 ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने वो सारे इनपुट्स हम तक पहुंचाए। इसके साथ ही नरेश मिश्रा ने बताया कि कितना घना ये क्षेत्र है, कितना चुनौतीपूर्ण ये टास्क है। दर्शकों को भी ये बता दें कि बेहद घना ये क्षेत्र, ये सफलता और बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिन 2 क्षेत्रों में इस वक्त मुठभेड़ हो रही है वो दोनों ही क्षेत्र नक्सलियों के मान कहे जाते हैं, नक्सलियों के गढ़ कहे जाते हैं। और नक्सलियों के गढ़ में घुसकर, उनकी मान में घुसकर अगर हमारे जवान इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं तो ये सफलता बड़ी सफलता है। और इस सफलता के लिए IBC 24 अपने जवानों को हृदय से बधाई देता है। तो छत्तीसगढ़ में आज जवानों ने 22 नक्सलियों को ढेर किया है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आज सुबह से ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक इनपुट सामने आया कि 3
अलग अलग प्लाटून के नक्सली बड़ी संख्या में बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। इनपुट सामने आने के साथ ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में मिली है। उस क्षेत्र से 18 नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में न सिर्फ 18 नक्सलियों के शव बल्कि इसके साथ बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए, गोला बारूद यहां से बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसके साथ ही जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने यह इनपुट दिया है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बड़ी बात कि 18 नक्सलियों का आंकड़ा फिलहाल सामने आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, यह IBC 24 आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। और अब 2025 के बड़े नक्सल ऑपरेशन की जानकारी। 2 जनवरी को भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर किया और शुरुआत की इस साल की, जिसके बाद 3 जनवरी को कांडेसर गरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, मार गिराया गया उनकी मांग में घुसकर। 5 जनवरी को अबूझमाड़ नारायणपुर से 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर भी IBC 24 ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। और 16 जनवरी को बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 20 नक्सलियों को मार गिराया गया। 20 से 22 जनवरी को भालू डिग्गी गरियाबंद में 16 नक्सलियों को ढेर करने की एक्सक्लूसिव खबर IBC 24 ने ही आप तक पहुंचाई थी। और उसके बाद फरवरी में भी लगातार ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। 10 फरवरी को 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके बाद 20 मार्च को यानी आज गंगालूर बीजापुर में 18 नक्सली ढेर हुए, तो वहीं कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। यानी आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में लगातार इस मोर्चे पर सफलता मिल रही है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। चलिए, तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से लगातार हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेश मिश्रा से एक बार फिर से बातचीत करेंगे। नरेश, आज का दिन बेहद बड़ा, 20 मार्च आज की तारीख, और देखिए एक तरफ जहां पर बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, तो दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में भी खबर सामने आ रही है कि 4 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं। जी हाँ, देखिए आज का दिन पुलिस के लिए बहुत बड़ा है और एक के बाद एक सुबह से ही लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि पुलिस को सफलता मिल रही है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि IBC की टीम इस मामले में काफी सतर्क रहती है और सुबह से ही हमको इस बात का अनुमान था कि ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि अधिकृत पुष्टि या ज्यादा आपको परफेक्ट होना पड़ता है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप कोई फिगर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हैं और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्य इन्होंने तय कर रखा है मार्च के आखिर तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, तो उस लिहाज से ये तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। अबूझमाड़ सोनपुर का जो क्षेत्र है, नारायणपुर और कांकेर जिले का बॉर्डर, इस जगह से एक बड़ी सड़क सीधे सीधे महाराष्ट्र को जोड़ देगी आने वाले कुछ समय में। तो नरेश मिश्रा से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि बस्तर में नेटवर्क का काफी इश्यू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। इसके साथ ही दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम से हमने बातचीत की। अमित चौबे लगातार कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं और लगातार हर इंफॉर्मेशन, हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो टारगेट 2026 नक्सलवाद का दी एंड फिक्स हो चुका है। 2026 में मार्च का इंतजार प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को, पूरे विश्व को, क्योंकि टारगेट 2026 में नक्सलवाद का दी एंड पूरी तरह से फिक्स है। और उसी की एक तस्वीर, उसी की एक बानगी आज नजर आई है बस्तर क्षेत्र में, जहां एक तरफ बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में 18 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो दूसरी तरफ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर में भी इस वक्त मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। और शुरुआती दौर में देखिए 4 नक्सलियों के ढेर करने की खबर भी सामने आ गई। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कांकेर नारायणपुर बॉर्डर ये भी बहुत घना क्षेत्र है। अगर आप वहां गए हैं, अगर आप वहां को जानते हैं, उस क्षेत्र को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि कांकेर से नारायणपुर के बीच का जो क्षेत्र है वो काफी घना क्षेत्र है। इनपुट सामने आए थे कि यहां पर भी बड़ी संख्या में नक्सली आज इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया, मुठभेड़ की शुरुआत हुई। 4 नक्सलियों को फिलहाल ढेर किया गया है, लेकिन 18 और 4 का ये जो आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है, शाम तक इन आंकड़ों में बढ़ोतरी माना जा रहा है कि हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजापुर गंगालूर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी तो 18 शव बरामद हुए हैं, आंकड़ा बढ़ेगा। दूसरी तरफ कांकेर में जो मुठभेड़ चल रही है, इसकी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये
आपको बता दें कि ये मुठभेड़ जब अपने अंतिम उस पे पहुंचेगी तो ये माना जा रहा है कि ये बड़ा आंकड़ा और भी हो सकता है। तो लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि टारगेट 2026 नक्सलवाद का एंड फिक्स है। आज प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया, विजय शर्मा ने भी ये बात दोहराई कि आने वाले वक्त में इंद्रावती नदी के किनारे लोग आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे।